हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पल्लवी वर्ल्ड आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं ये रेफरेंस फोटो जिसकी आउटलाइन मैंने पार्ट 1 में दे रखी हूँ। आप लोग चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं स्केच का फुल ट्यूटोरियल वीडियो लाई हूँ। आप लोग वीडियो पर बने रहे और वीडियो को एंड तक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। आने वाले नोटिफिकेशन में आप सभी को नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। पहले मैंने हेयर से स्केच करना शुरू की हूँ। देख सकते हैं मैं चारकोल पाउडर पहले हेयर पर दी हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे इसके बाद अच्छे से यहाँ पे डिटेलिंग ऐड करूँगी। अब मैं पेंसिल की मदद से अच्छे से एक एक हेयर के स्ट्रोक यहाँ पे लगाऊंगी और हेयर का पार्ट अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। आप लोग तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आने वाले नोटिफिकेशन में आप सभी को नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए मैं आप सभी को एक नई स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव में दो भाई रहा करते थे, सुखीराम दुखीराम। ये दोनों जुड़वा भाई थे। दुखीराम हमेशा मेहनत पर विश्वास करते थे, वही सुखीराम हमेशा अपने सुखी रहने का सपने देखता था, क्योंकि नाम से ही सुख की वह अभिलाषा रखता था। वह हमेशा मुंगेरी लाल का सपने देखता रहता था। दिन सुखी राम अपने घर पर आराम की नींद सो रहा था। तभी उस समय उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई आई और सुखी राम के पास जाकर बोला कि तुम यहाँ पे आराम से सो रहे हो और वहाँ तुम्हारा छोटा भाई जाकर खेत में फसल काट रहा है। तुम्हें फसल काटने नहीं जाना क्या? तो वहीं पे सुखी राम बोला, क्या? अरे जमुना ताई, मैं तो कल ही सारी फसल काट के ले आई। और जमुना ताई बोली कि तेरे भाई की फसल तेरी फसल से दुगनी होगी। सुखी राम दौड़ते हुए अपने भाई के खेत में जाता है और गुस्से से बोला, सुखीराम बोला, क्या मेरे माता पिता मेरा नाम सुखीराम रखा, लेकिन मैंने तो अपने किस्मत से उल्टी ही पाई। सुखीराम ने अपने मन में कहा कि मेरे माता पिता के देहांत के बाद मैंने अपने भाई का भी आधा से ज्यादा हिस्सा हड़प लिया, फिर भी उसकी फसल मेरी फसल से कम क्यों होती है। सुखीराम घर पर जाकर दोबारा सो गया और बोला, इतनी सुबह कौन आ गया, मुझे सोने भी नहीं देता। इतना ही कहकर उठकर सुखीराम ने दरवाजा खोला और उसके घर पर और एक मोटा आदमी और दो दुबले आदमी के साथ वहां पे आया हुआ था और सुखीराम को कहने लगा, अरे सुखीराम, तुम्हें याद नहीं कि मेरे से तुमने कुछ स्वर्ण मुद्राएं 50,000 के कर्ज लिया था और वही वापस लेने आया हूँ। यही कहने लगा सुखीराम को। सुखीराम बोला, क्या? अरे महाजन, मुझे पहचाने नहीं, मैं सुखीराम नहीं, मैं दुखीराम हूँ। सुखीराम तो मेरे घर के सामने उधर रहता है। तो महाजन बोला, अरे ओह, माफ करना। तो बोला, सुखीराम, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ करना, तुम भाई लोग जुड़वा हो ना, इसीलिए। वही सुखीराम बोला कि अच्छा, जाने दो, अगली बार से आइंदा इस तरह की गलती मत करना। महाजन दो व्यक्तियों के साथ उधर को चल दिए और सुखीराम कहने लगा, जान बची तो लाखों पे, अब मेरा सारा कर्जा दुखीराम चुकाएगा। महाजन दुखीराम के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगे। दुखीराम दरवाजा खोलकर महाजन से बोला, दरवाजा तो ऐसे पीट रहा है कि तेरा मेरे पर कर्ज निकल रहा हो। महाजन ने बोला कि एक माह होने को आया है, मेरा 50,000 का की मुद्रा मुझे वापस करो। मैं अपनी मुद्रा लिए बिना यहाँ से वापस नहीं हटूंगा। चलो मेरा मुद्रा वापस करो। तो वहीं दुखीराम बोला कि अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? रात के भांग के पकोड़े खाकर सोया था क्या बे? मैंने कौन सी मुद्राएं ली है तुमसे? तो वही महाजन बोला, देखो सुखीराम, 50 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपना ईमान खराब मत करो, और मैंने कोई भांग के पकोड़े नहीं खाए। ये सुनकर दुखीराम पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला,
अरे महाजन, मेरा नाम सुखीराम नहीं दुखीराम है। बोला कि मेरा भाई सुखीराम तो मेरे सामने वाले मकान पर रहता है, तो उसके पास जाओ और उससे अपना कर्ज वसूलो। मेरे माथे पे क्यों दर्द कर रहे हो? जाओ यहाँ से, बोलकर दुखीराम दरवाजा बंद कर दिया। महाजन अपना सर खुजलाते हुए बोला कि मगर मैं जहाँ से आया हूँ वो बोला कि मैं दुखीराम हूँ, और वह बोला सुखीराम दुखीराम, सुखीराम दुखीराम। अजीब धंधा है। जब यही दोनों दुखीराम है तो सुखीराम कौन है? तभी महाजन के दो साथियों में से एक साथी बोला कि हम जहाँ गए थे ना वही सुखीराम था। तो वही महाजन बोला कि वो तो बोला कि मैं दुखीराम हूँ। इतना बोलकर महाजन के दूसरा साथी महाजन के कान में कुछ आइडिया दिया। महाजन बोला कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, इस पर काम किया जाए। भी महाजन बोला चलो यहाँ से, चलो मैं देखता हूँ कि ये कैसे बचता है। और वहाँ से सभी महाजन और उसके दो साथी वहाँ से चले गए। अगली सुबह फिर से सुखीराम के दरवाजे के सामने आकर दरवाजा ठकठकाने लगा, और वही सुखीराम दरवाजा खोला और बोला कि मैं सुखीराम नहीं हूँ, मैं दुखीराम। तो वही महाजन बोला, अरे सुखीराम, मैं जानता हूँ तुम ही सुखीराम हो। तो 50 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुमसे वसूलता, तो यहाँ मैंने हिसाब किया कि 100 स्वर्ण मुद्राएं तो मेरे तरफ से तुम्हें दे सुखीराम को देने के लिए निकल रहा है। वही महाजन बोला कि मेरे खाते में निकल रहा है कि बहुत वर्ष पहले कि मैंने तुम सुखीराम से 200 स्वर्ण मुद्राएं बहुत पहले लिया था, जिसमें मैं से 100 मैंने उसे लौटा दिया, और बाकी बची स्वर्ण मुद्रा मैं तुम्हें आज लौटाने आया हूँ। लेकिन तुम सुखीराम ही हो ना? ये सुनकर सुखीराम बोला, अरे ये सब यही बात थी तो पहले बताना चाहिए था ना। मेरा नाम ही सुखीराम है। लाओ लाओ स्वर्ण मुद्राएं लाओ, जल्दी से 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, और ऐसी भूल दोबारा मत करना। जल्दी निकालो मेरी स्वर्ण मुद्राएं। महाजन बोला कि यही है सुखीराम। अपने दोनों साथियों को बोला, इन्हीं से 50,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस निकालनी है। अब कैसी वसूलनी है अब तुम जानो। इतना कहकर महाजन वहां से चले गया। इसी तरह महाजन के दोनों साथियों ने सुखीराम को डंडे से पीटने लगा, और सुखीराम कराटे से बोला कि अरे भैया रुको, मुझे मत मारो। अरे मोरी मैया, कूट दियो रे। मुझ जैसे शरीफ के साथ होशियारी अच्छी नहीं, छोड़ दो भाई। इतना मार खाने के बाद सुखीराम ने 50,000 स्वर्ण मुद्रा उन दोनों को लौटा दिया और हंसते हुए वहां से चले गए। अगले दिन सुखीराम अपने खेत में हल चलाता हुआ दिखा। तभी दुखीराम दौड़ते हुए सुखीराम के पास आया और बोला, ये देखिए भैया, मुझे क्या मिला है। तो दुखीराम के हाथ में एक चमकता हीरा था, और सुखीराम बोला, अरे ये तो बहुत ही कीमती हीरा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? और दुखीराम बोला कि मैं खेत में हल चला रहा था और यह खेत के मिट्टी में मिली, ये उसके नीचे दबा हुआ था। ये सुनकर सुखीराम अपने मन में बोला, और बोला कि वहाँ पे तो और भी हीरे होंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वहाँ हीरे की खदान भी हो सकती है। और वहीं दुखीराम बोला कि मैंने तुमसे बहुत ही बड़ी बात छुपाई थी कि माँ बाप के देहांत के बाद मैंने तुम्हारे हिस्से की भी जमीन हड़प ली थी, तो वह तुम्हें लौटा कर मैं उस छोटे से हिस्से में अपना जमीन से गुजर बसर कर लूंगी, गुजारा। तो वहीं
दुखीराम सोचने लगा, अरे कुछ तो बात है। तो वही सोचने लगा कि इतने छोट हीरे मिले हैं यहाँ से, कहीं और हीरे की खदान तो नहीं। तो वहीं फिर दुखीराम बोला कि अच्छा जाओ तुम ले लो वो जमीन। तो वह उसे दे दिया। उस दिन से सुखीराम दुखीराम के खेत में हल चलाने लगा। दिन से सुखीराम दुखीराम के सारे खेत की हल से मिट्टी खोद दी, लेकिन उस दिन से कितने दिन हो गए, हीरे नहीं मिले। तब सुखीराम सोचने लगा, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया। तो वहीं दौड़ता हुआ उसका छोटा भाई दुखीराम आया और अपने हाथ में एक घड़ा था जो कि स्वर्ण मुद्रा से भरा पड़ा था। और वहीं दुखीराम देखा और दुखीराम बोला कि मैं हल चला रहा था, तभी फिर से हल वहाँ पे जमीन में अटक गई। तो मैं देखा तो वहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं थी। तो वहीं सुखीराम पूरी तरह से क्रोधित होकर बोला कि बस बहुत हुआ। और सुखीराम कहने लगा कि तुम्हारा नाम तो दुखीराम है, मेरा नाम सुखीराम है, तो तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा कैसे है। तो वहीं दुखीराम बोला कि मैं मेहनत करता हूँ और तुम सोचते हो कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सुखीराम बोला, क्या तुम्हारा भाग्य तो बहुत ही अच्छा है। नाम का दुखीराम है लेकिन भाग्य तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो दुखीराम बोला, क्या मैं मेहनत करता हूँ इसलिए मुझे उसका फल मिलता है। तुम सोचते हो कि मेरा नाम सुखी है तो मुझे सुख मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो सुखीराम सोचने लगा कि चलो नाम का अदल बदल कर लेते। तो दुखीराम बोला, अरे भैया ये क्या बोल रहे हो। तो सुखीराम बोला कि आज से तुम्हारा नाम सुखीराम रहेगा और मेरा दुखीराम। उसके बाद से अगली सुबह सुखीराम के दरवाजे पर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आया और गेट ठकठकवाने लगा और बोला, क्या तुम्हारा नाम ही सुखीराम है। तो बोला, नहीं मेरा नाम तो दुखीराम है, क्योंकि कल उसने तो नाम बदली बदली कर ली थी, तो ये मैं दुख की खबर नहीं सुनूंगा। तो वो बूढ़ा बुजुर्ग वहां से चला गया और दुखीराम जो कि नाम बदल दिया था सुखीराम था। तो उसके सामने एक बूढ़ा बुजुर्ग आया और गेट ठकठकाने लगा, कहा कि तुम्हारा नाम ही सुखीराम है। तो वह बोला, हाँ मेरा ये नाम ही सुखीराम है। तो एक बुरी खबर है। तो बोला, क्या। सुखीराम बोला, क्या। तुम्हारे चाचा के देहांत हो गया है तो तुम्हें सारी ए, सारा कुछ तुम्हें ही संभालना है। तो सुखीराम बोला, ठीक है, और तुम्हारे हिस्से में कुछ जमीन और कुछ संपत्ति भी रखी है तो वह तुम्हारे नाम कर दिया। तो सुखीराम बोला कि ऐसा क्यों किया। तो बोला कि दुखीराम तो मेहनत मजदूरी करके वह अपना गुजारा कर रहता है, लेकिन सुखीराम बहुत ही थोड़ा आलसीपन है, तो इसीलिए उसके हिस्से में सारी जायदाद कर दी। तो वहीं फिर सुखीराम बूढ़े बुजुर्ग के साथ वह अपने चाचा के गांव चला गया। और यहाँ सुखीराम जो कि अपना नाम दुखीराम बता रहा था, तो उसके दरवाजे पर एक सैनिक आया और उसे अपने राजमहल ले गया। और वहाँ रानी पूछी, क्या सबसे अच्छी फसल तुम्हारे खेत में होती है। दुखीराम बोला, हाँ मेरे ही खेत में होती। तो रानी बोली, इसके 8 कोड़े बरसाए जा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल होने के कारण इसने राजमहल में अपना लगान नहीं चुकाया है। तो इसके कारण से उसे बहुत ही मार पड़ी। उसके बाद वह घर को लौट गया और उसे लगान चुकाने थी, पूरे 24 वर्ष की लगान अपने खेत की चुकानी थी। तो उसके सामने फिर दुखीराम यानी जो नाम सुखीराम रखा था वह उसके सामने, अरे भैया क्या हुआ, मैं अपना एक खबर सुनाता हूँ, कल क्या हुआ।
तो मुझे वहाँ चाचा के यहाँ ले गया। चाचा के देहांत के बाद सारी संपत्ति सुखीराम यानी आपको सारी संपत्ति अपनी सौंप दी है। तो इससे यह पता चलता है कि लालच कभी नहीं करना। जो दूसरों की खुशी देखकर जलता हो तो उसका अपनी खुशी नज़र नहीं आती, इसीलिए मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। दुखीराम बोला। तो हाँ, सही बात है। तो तुम्हारा सारा लग और कर्ज मैं चुकाऊंगा। तुम्हारी हिस्से में तुम्हारे पास सारी जायदाद तुम्हें मिल चुकी है चाचा की। इसी तरह से यह कहानी समाप्त होती है। देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह से मैंने फुल स्केच ड्राइंग कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे शर्ट का अच्छे से शर्ट पर स्केच कर रही हूँ। आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। देख सकते हैं इसी तरह से मैं यहाँ पे अच्छे से स्केच करने के बाद यहाँ पे मेकअप ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और आप सभी को ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। देख सकते हैं इसी तरह मैंने फुल स्केच का ट्यूटोरियल वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली हूँ और स्केच भी मेरा कंप्लीट होने को आया है। आप सभी को वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूल। आने वाले नोटिफिकेशन में आप सभी को नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ की बनाऊं। थोड़ा रबड़ से साइड साइड आउटलाइन दिख रहा था तो मैंने इसको साफ कर लेती हूँ। अब मैं अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर लेती हूँ। और इसी तरह से मेरा स्केच कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे स्केच का पोर्ट्रेट मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली हूँ। देख सकते हैं आप सभी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
आने वाले नोटिफिकेशन में आप सभी को नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।